ओके, तो ये सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्राइम स्टोरी से, बट फिर भी आपको मजा बहुत आएगा। और ये कहानी बेस्ड है बहुत ही आगे की टाइम पीरियड पर, और हमें ईयर दिखाया जाता है 2552 और इस जगह का नाम होता है यूईजी आउटर कॉलोनी। दरअसल ये लोग अर्थ पर नहीं होते बल्कि किसी और ही प्लेनेट पर होते हैं, क्योंकि अर्थ पर ह्यूमन की एक रेस बहुत ही एडवांस हो चुकी होती है और सभी ह्यूमंस को मार रही होती है जो कि उनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करते। और उन सभी में से जो सबसे खतरनाक होता है उन्हें स्पार्टन्स कहा जाता है, जिनके पास ऐसे हथियार और आर्मर्स होते हैं जिनका यूज करके वो हजारों लोगों को मार सकते हैं बिना अपनी पलकें झपकाए। अभी के लिए हमें थोड़ी बहुत और बातें जानने को मिलती है इन लोगों से, जो कि बात कर रहे होते हैं यूएनएससी नाम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिससे ये लोग बचते आ रहे होते हैं अब तक। और यहाँ पर एक ओल्ड मैन सभी को स्पार्टन्स के बारे में बताता है कि वो लोग इंसान नहीं हैं, बल्कि इंसान के भेष में मौत है, क्योंकि उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और कहते हैं कि एक स्पार्टन 100 यूएनएससी सोल्जर्स के बराबर है, क्योंकि उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। और ठीक यहीं पर आता है इस ग्रुप का लीडर, जो कि अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है क्वेन हा की तरफ, जो कि सेफ्टी लाइन से निकलकर कुछ दूर आई होती है अपने दोस्तों के साथ। और उन्हें एक प्लांट के बारे में बताने लगती है, जो कि एक तरह से हाइड्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स होता है उस प्लेनेट पर। और उसके बारे में बताते हुए वो कहती है कि इससे ना सिर्फ वो जहाज उड़ा पाएंगे, बल्कि दवाइयां बनाकर अपने लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। और उस प्लांट के रूट्स को ये लोग खाने भी लगते हैं फॉर सम रीजन, मे बी उसे शायद किसी तरह का नशा होता होगा। बट इससे पहले क्वेन उसे खाती, उसे जंगल में एक जगह पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए जब ये जाती है तो उसे दिखाई देती है एक गुफा, जहाँ से वो रोशनी निकल रही होती है। और जैसे ही इसे एक शिप दिखाई देती है ठीक उसी गुफा के ऊपर, तो ये डर के वापस भागने लगती है अपनी जान बचाने के लिए। जहाँ पर रास्ते में जब ये अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताती है, तो वो उसे यूएनएससी समझकर देखने जाने लगते हैं इंस्टेड ऑफ भागने की जगह। और ठीक यहीं पर आते हैं वो लोग, जो कि इन्हें एक ही सेकंड में खत्म कर देते हैं अपनी हथियार से। और इसके बाद तो ये सभी लोग भागने लगते हैं अपनी बेस की तरफ, और इन सबको इस तरह से भागता हुआ देख वो लोग भी इनका पीछा करते हुए इन सबको मारने लग जाते हैं, जिससे बच जाती है सिर्फ क्वेन। और इस खतरे के बारे में सबको बताने के लिए वो स्मोक फ्लेयर का यूज करती है, जिसे देखते ही ये पर्सन इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, और उसके बजते ही ये सभी लोग फुल टू अलर्ट हो जाते हैं लड़ाई के लिए, क्योंकि इन्हें लग रहा होता है कि यूएनएससी ने इन पर अटैक कर दिया। तो वही क्वेन जब भागते हुए अंदर आती है तो वो अपने डैड को बताती है कि वो लोग यूएनएससी नहीं बल्कि एक अननोन क्रिएचर हैं। मीन्स कि ये यहाँ पर एलियंस की बातें कर रही होती है, जिससे बचने के लिए उसके डैड उसे बाकी बच्चों के साथ छुपने के लिए कहते हैं, ताकि वो सभी बच्चों के साथ सेफ रहे। और सभी बच्चों के जाने के बाद एकदम सन्नाटा सा छा जाता है यहाँ पर, और सभी लोग बस दरवाजे की तरफ गन लिए खड़े होते हैं ताकि उनके आते ही वो उन्हें मार सके। और जैसे ही वो एलियंस दिखाई देते हैं, सबसे पहले उन पर फायर करते हैं दीवार पर चढ़े लोग, जिन्हें वो एलियंस एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। और जब वो अंदर आते हैं तो ये सभी लोग भी हथियार लेकर टूट पड़ते हैं उन सब पर, बट उन्हें एक खरोच तक नहीं आती इनके हथियार से। और वो सभी एलियंस बड़े ही निर्दयता के साथ इन सभी लोगों को मारने लग जाते हैं यहाँ पर, जिसे क्वेन हा यहाँ से निकलकर अपने डैड को बचाने के लिए जाती है। और जैसे ही वो यहाँ से निकलकर जाती है, ठीक यहीं पर घुस जाता है एक एलियन और सभी बच्चों को निर्दयता के साथ मारने लग जाता है, जिसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है क्वेन हा का डैड। पर उस पर फायर करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनके बुलेट्स उनके प्रोटेक्टिव लेयर्स को भेद ही नहीं पाते। और ठीक यहीं पर आती है एक और शिप, और ये शिप होती है यूएनएससी की, जहां से इस प्लेनेट पर कूदते हैं 4 स्पार्टन्स। और इन स्पार्टन्स को देखकर इस गुल्ड का लीडर और भी डर जाता है, क्योंकि यूएनएससी भी इन्हें मारना चाहती है। इसलिए ये स्पार्टन्स पर फायर करने लगता है उस एलियंस को छोड़कर। तो वहीं वो स्पार्टन्स इन्हें मारने के लिए नहीं आए होते और खत्म करने लग जाते हैं उन एलियंस को, जिनको ऐसा करता देख ये लोग भी उनका साथ देने लग जाते हैं, जिससे हमें देखने को मिलती है एक तगड़ी वाली फाइट सीन। और ये स्पार्टन्स इतने ज्यादा फुर्तीले होते हैं कि वो एलियंस इन्हें छू तक नहीं पाते। इवन कि इनके आर्मर्स भी इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन एलियंस के वेपन का कोई यूज ही नहीं होता इनके अगेंस्ट। और देखते ही देखते ये स्पार्टन्स सभी एलियंस को खत्म करने लग जाते हैं एक एक करके। तो वहीं इस गिल्ड में भी ऑलमोस्ट सारे इंसान मर चुके होते हैं, और अपनी बेटी को जिंदा देख जब ये उसके पास जाने लगता है तो इसे दिखाई देता है एक एलियन, जो कि ठीक उसी की ओर बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। जिसे बचाने के लिए ये एक गन लेकर टूट पड़ता है उस एलियन पर, जिससे वो एलियन तो नहीं मरता, बट वो एलियन उसे जरूर मार डालता है। और जैसे ही वो क्वेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक यहीं पर आता है एक स्पार्टन और इसका भी कर देता है काम तमाम। और सभी एलियंस को मारने के बाद ये रिपोर्ट करता है इन सब के बारे में कि उन्होंने सारे एलियंस को मार गिराया, और साथ ही 150 सिविलियंस की मौत भी हो गई इन सब में।
एक तरह से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा होता सिवाय क्वेन हा को छोड़कर, जो कि जब इन्हें रुकने के लिए कहती है तो ये उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते और यहाँ से निकल जाते हैं उन एलियंस के स्पेसशिप की तरफ, जहाँ पर दो स्पार्टन स्पेसशिप को देखने के लिए जाते हैं तो वहीं दो लोग एंटर करते हैं एक गुफा के अंदर, जहाँ पर उन्हें अजीब चीजें दिखाई देती हैं जैसे कि वो एलियंस कुछ बना रहे हों वहाँ पर। और ठीक यहीं पर एक एलियन मौजूद भी होता है जो कि इनके मूवमेंट पर नजर रखते हुए एक हथियार दाने होता है इन दोनों पर। तो वहीं इन सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है एक स्पार्टन और एक डिवाइस के पास जाता है जिसका यूज कर रहे थे वो एलियंस, और जैसे ही वो उसे टच करता है वो डिवाइस चमकने लग जाती है और साथ ही वो पूरी गुफा भी है, जिसे देखकर तो ये एलियन भी हैरान हो जाता है और उस पर फायर नहीं करता। तो वही ये डिवाइस इस स्पार्टन को कुछ मेमोरीज दिखाती है जिसमें वो एक फैमिली और एक डॉग को देखता है, और इससे पहले वो कुछ समझ पाता एक और स्पार्टन उसे आवाज देते हुए इन सबसे बाहर ले आती है और इसके उसे छोड़ते ही वो डिवाइस बंद हो जाती है, जिसे देखकर वो एलियन यहाँ से भागने लगता है और उसको मारने के लिए ये सभी उसका पीछा करने लग जाते हैं, जिसे बचने के लिए वो एलियन इनविजिबल हो जाता है, जिसे टकरा कर बेहोश हो जाती है क्वेन। और जब तक ये लोग उसे पकड़ पाते वो एलियन अपनी स्पेसशिप लेकर निकल भागता है यहाँ से, जिससे इन स्पार्टन्स का चीफ जिसका नंबर होता है 117 सभी को शिप में जाने के लिए कहता है कि वो अकेले ही उस एलियन डिवाइस को लेकर आएगा। और इस बात से जब एक स्पार्टन मना करती है कि ये सब रूल्स के अगेंस्ट है तो वो उसे ऑर्डर देता है अपनी बात मानने के लिए, और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है रीच नाम के प्लेनेट पर, जहाँ पर कैथरीन इन्हीं सभी की रिकॉर्डिंग देख रही होती है और इस एलियन डिवाइस को देखकर इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है जैसे कि वो इसे ही ढूंढ रही थी काफी टाइम से। और जैसे ही इसके पास एडमिरल पैरेंगोन्स्की आती है तो वो सारे फुटेजेस को हाइड कर देती है ताकि वो यही सारी फुटेजेस ना देख सके, और इस बात का रीजन हमें जल्दी ही पता चल जाता है क्योंकि ये लेडी कई तरह से उसके रिसर्च में टांग अड़ा रही होती है और यहाँ पर ये उस पर भड़कने के लिए आई होती है उन 150 सिविलियंस की मौत की वजह से, क्योंकि ये होती है एक पॉलिटिशियन और इसे सभी क्लोनिस को अपने साथ लाना होता है, और इसी तरह से एक एक करके अगर सभी क्लोनिस खत्म होती रही तो वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगी। तो वही डॉक्टर कैथरीन उसे बताती है कि उस कॉलोनी के सारे लोग नहीं मरे बल्कि एक लड़की बच गई है जिसे लेकर आ रहा है मास्टर चीफ, और साथ ही ये उसे उस एलियन डिवाइस के बारे में भी बताती है कि वो उसे अपने पास रखना चाहती है एक्सपेरिमेंट के लिए, जिससे कि लेडी पूरी तरह से तो नहीं पर मान ही जाती है क्योंकि डॉक्टर कैथरीन उनके लिए सबसे बड़ी एसेट होती है, एक जीनियस जिसने उन स्पार्टन्स को बनाया होता है। यहाँ तक कि इसने खुद की क्लोनिंग भी की होती है एक एंड्रॉइड रोबोट की तरह जिसे उसने नाम दिया होता है कॉर्टाना, और उसी को इम्प्रूव करने की बात जब ये उसके सामने रखती है तो ये उसे साफ साफ मना कर देती है इस बात के लिए। तो वहीं सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक अननोन प्लेनेट की तरफ जहाँ पर भाग कर गया होता है वो लीडर और सब कुछ बताता है अपने लीडर को, और वही सारी बातें वो बताता है एक लड़की को जिसे उसने किडनैप करके लाया होता है अपने प्लेनेट में और उसे यूज कर रहा होता है ह्यूमन के अगेंस्ट ताकि वो उसका यूज करके इंसानों को समझ सके और फिर वो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दे। और सेम यहीं पर हमें पता चलता है कि इसी लड़की ने उन्हें वहां पर जाने के लिए कहा था उस डिवाइस को लाने के लिए, और ये एलियन बताता है कि वो डिवाइस एक स्पार्टन के हाथ लगते ही चलने लगी थी जैसे कि वो उसके छूने पर चलती है। और ये सारी बातें सुनकर तो इसके मन में और भी क्यूरियोसिटी होती है उस डिवाइस के बारे में जानने के लिए, इसलिए वो उस भाग कर आए एलियन से मिलने की बात करती है ताकि वो उसे पर्सनली सब कुछ पूछ सके, जो कि ये एलियन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि इंसानों को उनके बारे में कुछ पता चले, जबकि वो खुद यहाँ पर उसे इंसानों के बारे में जानने के लिए लाया होता है। और ना चाहते हुए भी लड़की उसे सब कुछ बता रही होती है क्योंकि उसके जिंदा रहने का यही एकमात्र रास्ता होता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक स्पेसशिप की ओर जिसमें मास्टर चीफ क्वेन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है रीच नाम की प्लेनेट पर, और जैसे ही वो होश में आती है वो चीखने चिल्लाने लग जाती है डर की वजह से क्योंकि वो एक अननोन शिप में होती है और अगर वो शिप यूएनएससी की हुई तो इसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। और इसके चीखने चिल्लाने की आवाजों को जब मास्टर चीफ नाम का ये स्पार्टन सुनता है तो ये उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाता बल्कि वो उस डिवाइस को ही देखे जा रहा होता है जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो उस डिवाइस को देखकर। और क्वेन के चीखने चिल्लाने की आवाजों को सुनकर इसी स्पेसशिप में होती है एक ब्रॉडकास्टिंग, और इस लेडी का नाम होता है मेरिंडा जो कि यूएनएससी की एक साइंटिस्ट होती है स्पेशली एलियन ऑब्जेक्ट्स को लेकर, और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सुरक्षित है और उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। और जैसे ही इसे लगता है कि क्वेन शांत हो गई है तो वो उसे टीवी के सामने आकर ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए कहती है ताकि वो सभी क्लोनिस को बता सके कि किस तरह से स्पार्टन्स ने उन एलियंस को मारा, और ये सब करके वो सभी क्लोनिस को यूएनएससी के करीब लाना चाहती है जो कि डर के भाग रहे होते हैं इनकी क्रूरता की वजह से। और इसकी ये सारी बातें सुनकर क्वेन इस पर काफी गुस्सा होती है और भड़कते हुए कहती है कि अगर मैं टीवी के सामने ये कहूँ कि स्पार्टन ने मेरे पूरे कबीले को खत्म कर दिया तो क्या होगा,
अगर मैं ये कहूँ कि यूएनएससी ने मेरे पूरे कबीले को मार दिया और मुझे बंदी बना लिया, तो क्या तब भी सारी कॉलोनीज वापस यूएनएससी में शामिल होने के लिए आएंगी? जिससे ये भी उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, और क्वेन का आंसर होता है मैड्रिगल की आजादी। और ये वही प्लेनेट होता है जिसमें ये लोग अब तक रह रहे थे और अपनी आजादी के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे थे यूएनएससी के अगेंस्ट। और ये सारी बातें सुन वो लोग ब्रॉडकास्टिंग बंद कर देते हैं क्योंकि वो लोग इससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहते इस बारे में। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है कैथरीन की तरफ, जो कि मास्टर चीफ की बॉडी को एग्जामिन कर रही होती है कि उस डिवाइस का क्या असर हुआ है उस पर। और वो देखती है कि उस डिवाइस की वजह से उसका ब्रेन एक्टिव हो गया है और उसी की वजह से उसके न्यूरॉन्स भी अब वापस से काम करने लगे हैं। इन सिंपल समझे तो ये लोग उन्हें इमोशनलेस रोबोट्स की तरह यूज कर रहे होते हैं अब तक, और उस डिवाइस की वजह से मास्टर चीफ को अपनी सोचने समझने की एबिलिटी वापस मिल गई होती है। और इसलिए ये डॉक्टर मास्टर चीफ से कांटेक्ट करके उसके हाल चाल के बारे में पूछताछ करने लगती है, जो कि जैसे ही उसे बताता है कि उस डिवाइस को छूने पर एक विजन दिखाई दिया, तो ये उसे डिटेल्स पूछने लगती है कि किस तरह के विजन। और जैसे ही वो कहता है कि जंगल और एक परिवार, तो ये पर्सन सतर्क हो जाता है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। और साथ ही डॉक्टर कैथरीन भी उसे उस डिवाइस को ना छूने के लिए कहती है ताकि उसे कुछ और याद ना आ जाए। तो वहीं चीफ को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता अपनी बॉडी के साथ, इसलिए वो अपनी बॉडी को चेक करने लगता है एक मशीन के द्वारा कि कहीं वो उस डिवाइस की वजह से इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। और जब इसका स्टेटस रिपोर्ट आता है तो वो उसे नॉर्मल शो करने लगता है कि वो बीमार नहीं है। तो वहीं सीन यहाँ से शिफ्ट होती है प्लेनेट रिज पर, जहाँ पर एक कमांडर अपनी बेटी मरिंडा से थोड़ी बहुत बातें करने के लिए आया होता है उसके लैब में। और जब ये उसे क्वेन के बारे में पूछती है कि वो उसके साथ क्या करेंगे, तो ये कहता है कि उसकी हालत बहुत ही खराब थी और यहाँ पर लाने से पहले ही वो मर गई, जबकि असल में क्वेन अभी भी जिंदा होती है उस स्पेसशिप के अंदर। और साथ ही मरिंडा ने उसे जिंदा देखा भी होता है और उससे बात भी किया होता है। और इसलिए वो अपने डैड पर गुस्सा होने लगती है कि वो इस तरह से आर्टिकल 72 का यूज नहीं कर सकते एक इनोसेंट बच्ची को मारने के लिए। और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि ये क्वेन को एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे होते हैं कि कहीं वो वर्ल्ड लीडर्स के सामने उनकी क्रूरता ना बता दे। तो वही चीफ वापस से इंसान बन रहा होता है क्योंकि उसके सोचने समझने की एबिलिटी वापस आ गई होती है, इसलिए वो क्वेन से थोड़ा बहुत फ्रेंडली होकर मजाक भी करता है इंसानों की तरह। और जब इसे क्वेन को मारने के लिए कहा जाता है तो वो ऐसा करने की जगह अपनी स्पेसशिप के कैमरास को ऑफ करने लग जाता है ताकि वो लोग उन्हें देख ना सके। और कैमरास के ऑफ होते ही इनके बीच में खलबली सी मच जाती है क्योंकि चीफ इनका सबसे बेस्ट हथियार होता है, जो कि अब खुद से फैसला ले रहा होता है जैसा कि ये नहीं चाहते थे। इसलिए ये उसे रोकने के लिए उसके शिप के ऑक्सीजन लेवल को घटा देते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए और खुद से कुछ भी ना कर सके, जिससे क्वेन तो कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है और साथ ही चीफ भी बेहोश होने लग जाता है ऑक्सीजन के कम होने की वजह से। बट कुछ देर बाद वो होश में फिर से आ जाता है और मैनुअली ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है उस शिप के अंदर। और तब तक इनकी शिप प्लेनेट तक पहुंच चुकी होती है, इसलिए इन्हें डर होता है कि कहीं वो उन पर अटैक न करते। और इसीलिए ये सभी सोल्जर्स को रेडी रहने के लिए कहती है ताकि अगर वो उस पर अटैक करने की कोशिश करे तो वो उसे बिना देर किए खत्म कर दे। और इस चीज के अगेंस्ट होती है कैथरीन, इसलिए वो बाकी स्पार्टन्स को ऑर्डर देती है चीफ को बचाने के लिए, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना क्यों न पड़े। और ये स्पार्टन्स भी उसकी बात मानते हुए रेडी हो जाते हैं क्योंकि वो चीफ होता है इन सब का लीडर। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है शिप के अंदर, जहाँ पर चीफ पर गन ताने खड़ी होती है क्वेन, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि वो उसे मारना चाहता है, जिसे चीफ उसे बताता है कि यूएनएससी ने शिप की ऑक्सीजन कम कर दी थी, उसने नहीं। और उसका भरोसा जीतने के लिए वो अपना हेलमेट उतार देता है कि वो उसे बचाना चाहता है, ना कि मारना, क्योंकि अगर वो शिप लैंड हुई तो वो लोग उसे मार डालेंगे। जिसे क्वेन भी उसकी बात मानते हुए उसका साथ देने लग जाती है और ये शिप को ऑटो पायलट से निकालने के लिए कुछ कंपार्टमेंट्स को खोलने लग जाते हैं ताकि वो उसे मैनुअली कंट्रोल कर सके। और जब वो नहीं खुलता तो क्वेन उसे शूट कर देती है, जिससे ये फाइनली उस शिप को ऑटो पायलट मोड से निकाल लेते हैं। और इनके यहाँ से कमांड जाते ही ये लोग प्लाज्मा गन का यूज करते हैं उस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वार होते ही वो शिप सीधा प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है धड़ाम से। और ऐसा होते ही ये लोग उस शिप को पूरी तरह से घेर लेते हैं और उसके दरवाजे को ओपन करने के लिए ये लोग बॉम्ब लगाते हैं ताकि उनके निकलते ही ये उन्हें मार सके। और उनके बॉम्ब लगाते ही ये स्पार्टन्स भी उन लोगों पर गन तान देते हैं ताकि वो उसे एक्सप्लोड न कर सके। तो वहीं चीफ अपने आप को बचाने के लिए उस डिवाइस को एक बार फिर से छूता है और जैसे ही वो उस डिवाइस को टच करता है वहां से एक बार फिर से रोशनी निकलती है और इसे दिखाई देता है अपना बचपन, जहां पर वो अपनी मॉम को सेम उसी की ड्राइंग दिखा रहा होता है। और फिर एक और लाइट वेव निकलती है ठीक उसी डिवाइस से, जो कि इस प्लेनेट के सिस्टम को टेम्परेरी ऑफ कर देती है और इनके शिप को कर देती है ऑन, जिससे हर कोई शॉक सा हो जाता है कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। तो वहीं चीफ उस शिप को लेकर निकल भागता है उस प्लेनेट से और ये एपिसोड हो जाती है खत्म।
और आगे की एपिसोड्स में हम जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है इस कहानी में। अभी सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज हुई है, इसलिए मैं भी कुछ कह नहीं सकता कि यह स्टोरी कितनी अमेजिंग होने वाली है। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।